बीजेपी वाले निरंतरता में काम करते हैं, लगातार, चाहे जिस भी तरह से कर रहे हो, चाहे पर्दे के पीछे कर रहे हो, चाहे वो साम दाम दंड भेद जो बताए वो, चाहे कोई और तरह के हथकंडे हो, चाहे कारपेट के नीचे कोई खेल कर रहे हो, चाहे चुनाव आयोग के साथ साझेदारी में कुछ कर, जो भी कर रहे हो, और इन सब के ऊपर एक हिंदुत्व का कवच लगातार बनाकर और उसके बाद मुस्लिम हेट की बिसात बिछाने में लगे रहते, बट करते हो 365 दिन है। मैं सहमत हूँ। मैं आपको, आपने अच्छा कहा कि कवच ही है। हाँ। क्योंकि मैं आपको एक चीज, कवच है या नकाब का? हाँ, नकाब, मास्क कह लीजिए। हाँ। पता नहीं, एक बड़ी अच्छी हॉलीवुड की फिल्म थी मास्क, मैंने देखी है। हाँ, और बहुत मैसेज पावरफुल था। लोग जिम कैरी के हास्य के रूप में देखते हैं, लेकिन उसमें मैसेजिंग बहुत थी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उधेर बुन उद्योगिता बीजेपी में नहीं है। मैं आपको 20 उदाहरण दे सकता हूं कि पार्लियामेंट में मैंने कुछ कहा और बीजेपी के मेंबर्स ने मुझे बाहर आकर के कहा कि आपने बहुत अच्छा बोला, कोई तो ये बोलता रहे। मैं आपको ये बता रहा हूं, उद्विग्नता, बेचैनी वहां भी है, लेकिन शायद उस थ्रेशोल्ड तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं चीजों को। और मैं मानता हूं कि क्या है ना, कि अभी उनके उभार का वक्त, तो उनकी कमियां नहीं दिखती हैं। जैसे बंगाल में 30-40 बरस से जो बीजेपी का झंडा ढो रहे थे, तब जबकि लड़ाई उनके लिए मुश्किल है, लेकिन आज जिम्मेवारी उनको नहीं मिल रही। इस तरह की बेचैनी भी उधर है। तो क्या है ना कि असम में वही हुआ ना, हिमंता बिस्वा कांग्रेस से आए, मुख्यमंत्री बन गए, जिनके खिलाफ अमित शाह से लेके पूरी मशीनरी थी जी। और बीजेपी का ये जो उभार का क्षण है, ये दो व्यक्तियों की, खास तौर पे वो जो बीजेपी के हम पारंपरिक विरोधी हैं, लेकिन बीजेपी कलेक्टिव हुआ करती थी, आज वो कलेक्टिव सिर्फ दिखाने के लिए है। मैं गारंटी के साथ मैं जानता हूं कि अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री का निर्णय होना है, कोई प्रभारी बन के गया है, तो जब तक वो एयरपोर्ट से निकल कर होटल में उस मीटिंग में नहीं जाएगा, उसको पता नहीं है कि जेब में पर्ची। हाँ, तो पर्ची थी ना, राजनाथ सिंह ने पर्ची से तो भजन लाल शर्मा के नाम निकाले और वसुंधरा को थमाया, जो अपना नाम देखना चाह रही थी, तो पता है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये उनके इस उभार का क्षण है।